अभी तक हमने जो बात की वो हमने कंटेंट की तो बात की, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहे थे। टेक्सचुअल कंटेंट तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जैसे देखा कि अगर लेंथी टेक्सचुअल कंटेंट है तो वो बोरिंग हो जाता है या वो लोगों को डाइजेस्ट इजीली नहीं होता। सो इमेजेस बेसिकली इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं और इमेजेस से स्टोरी बड़ी आसान हो जाती है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो ये कोई बिला वजह ऐसे ही कहावत ही बन जाती, असल में ये बिल्कुल फैक्ट है। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक सैमसंग का एक नया मोबाइल आया है जिसका नाम गैलेक्सी नोट 9 है और उसके ये फीचर्स हैं, उसका कैमरा बहुत अच्छा है और उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, उसके साथ स्टाइलिश भी है। ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोल के बताऊं या लिख के बताऊं, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और अगर इसी तरह से मैं आपको ये बताते बताते साथ में आपको ये फोटो भी दिखा दूं तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको ज़्यादा समझ आएगी या पहले आपको ज़्यादा समझ आ रही थी? सो इमेजेस बेसिकली एग्जैक्टली यही हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने किसी कंटेंट को बेहतर करना है तो आप उसके लिए साथ विजुअल कंटेंट भी देते हैं। सो इमेजेस की अल्टीमेट इंपॉर्टेंस तो यही है, लेकिन इमेजेस की इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? एसईओ में हम इमेजेस को एज अ ट्रैफिक सोर्स भी लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नया मोबाइल चूंकि आया है, मुझे उसकी फोटोज देखनी है कि ये लगता कैसा है। मैंने सुना तो बहुत है, दोस्त कहते हैं कि जी बहुत अच्छा फ़ोन है और सबको लेना चाहिए, या वो इसकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे भी इश्तियाक होगा कि मैं भी देखूं कि कौन सा वो मोबाइल फ़ोन है जो बेसिकली इस कदर पॉपुलर है। सो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं जाके वहां पर लिखूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के फोटोज दिखा दो। सो गूगल जैसे ही मैं ये टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको इमेजेस नजर आ जाएंगे। ये इमेजेस आ कहां से रहे हैं? सो बेसिकली ये इमेजेस आप ही की वेबसाइट से आ रहे हैं, गूगल सिर्फ इनको इंडेक्स करता है आपके लिए। और अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कल मैं इसको खरीदना भी चाहूंगा। सो अगर आप इमेजेस की एसईओ अच्छी करेंगे तो आप भी यहां पर रैंक कर सकते हैं, और जब आप रैंक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैफिक गेन कर लेंगे। सो बात वहीं पर वापस आती है कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें उसमें यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ढूंढ रहे हैं और कितने लोग उसकी सिर्फ फोटोज ढूंढ रहे हैं, और फोटोज के बाद वो अपना डिसीजन शायद ले लें। सो हमें ये देखना है कि अगर हम वेबसाइट अपनी इस तरह की है कोई कि जिसमें हमारे इमेजेस का कंटेंट है, तो इमेजेस हमें डालने हैं और उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज भी करना है। जब बात होती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि अगर हमने इमेजेस यूज करने हैं, पर उसको इस तरह से हमने नहीं यूज करना कि हम किसी के इमेजेस उठाएं और वापस उन्हीं को अपने कंटेंट बनाकर हम उसमें लगा दें। सो होता क्या है कि डिजिटल में कॉपीराइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ अपने इमेजेस लगा सकते हैं, आप किसी का इमेज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट की वायलेशन होती है और कॉपीराइट की वायलेशन आपने नहीं करनी। आपको, अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप खुद इमेजेस क्रिएट करें, अपने ग्राफिक डिजाइनर से करवाएं, या आप कोई फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हैं जिनसे आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हैं, अगर आपको डिजाइन आता है या आपको टूल्स यूज करना आते हैं, तो आप एडोबी फोटोशॉप या इस तरह के दूसरे टूल्स यूज करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटो इमेजेस हैं, मतलब कि आपने तस्वीर उतारी है किसी सीनरी की या किसी पर्सन की, तो आप अपने कैमरा से उतार सकते हैं ताकि आप किसी और की तस्वीरें लें। आप इंटरनेट से तस्वीरें ले सकते हैं अगर वो कॉपीराइटेड नहीं है। सो आपको जब गूगल में आप सर्च करते हैं तो आप इस तरह के इमेजेस ढूंढ लेंगे जहां पर वो आप लिखा होता है कि ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इमेजेस, फ्री टू यूज इमेजेस आपको अलाउ करती हैं। आप नेट पे जाएंगे तो आप इमेजेस सर्च करेंगे और उसमें देख लेंगे कि वो आपको किस तरह की कॉपीराइट अलाउ कर रहे हैं। सो मेक श्योर ये कर लें कि इमेजेस यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ना सिर्फ विजुअल अपील के लिए, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के लिए, बल्कि गूगल से ट्रैफिक के लिए भी। लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए।